राजे, मैं तेरे साथ नहीं भाग सकता। मेरी हिम्मत अब तो टूट चुकी है। तू भाग जा पुत्र, तू भाग जा। नहीं, मैं तुझे मौत की मुंह में छोड़कर नहीं जा सकता। तू चल। कोई जिद ना कर पुत्र, जिंदगी और मौत एक साथ सफर नहीं करते। मेरे सामने मौत खड़ी है और तेरे सामने तेरी जिंदगी, तेरा मकसद। नाना को खत्म करना है तुझे, है? नाना को तू भाग जा, तू भाग जा। तू चल मेरे साथ, तू चल। ओए पुत्र, मेरे ऊपर एक एहसान करेगा। मुझे गोली मार दे। अब पुत्र, जब जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है तो उसे आजाद कर देना चाहिए। पुत्र, मैं अगर पुलिस के हाथ में पड़ गया तो उनका जुर्म मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मार दे मुझे गोली, होश दे दे मुझे। रब राखा। वाह, कमाल की सिक्योरिटी है आपकी। एक आतंकवादी को उसके साथी पुलिस हिरासत से निकाल के ले जाते हैं और आपके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। डीआईजी साहब, ये तो मेरी मुस्तैदी का सबूत है जो जीतराम की लाश आपके सामने पेश कर दी। मुझे लाशों का हिसाब मत दीजिए, मुझे वो जिंदगी चाहिए जो उसे उड़ा कर ले गई थी। हो ना हो उसके साथ ही इसी शहर में कहीं छिपे हुए हैं। ढूंढ के निकालो उन्हें, वरना ये आतंकवादी इस शहर को शमशान बना देंगे।
सत्यप्रकाश जी, आप गलती कर रहे हैं। आप इस गांव में ना ही जाएं तो बेहतर होगा। क्यों? ये गांव हमारे देश में नहीं है क्या? बात यह नहीं है सत्यप्रकाश जी, दरअसल ये खतरनाक आतंकवादियों का गांव है। पिछले 10 दिनों से हमने इस गांव की नाकाबंदी करके रखी हुई है। ना ही कोई इंसान अंदर जा सकता है, ना ही कोई बाहर आ सकता है। हमने खाना, बिजली, पानी सबकी सप्लाई बंद करके रखी है। बिजली पानी बंद करके आपने उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाया है, बल्कि नमक रगड़ा है। माना कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन उनके गुनाहों की सजा आप उनके बीवी बच्चों को क्यों दे रहे हैं? तो क्या कह रही? इन दरिंदों को खुला छोड़ दें और इनसे कहें कि जाओ जाकर मासूमों की जान लो। आज जिन्हें आप दरिंदा कह रहे हैं, कभी वो भी मासूम थे। कहीं कोई अत्याचार तो हुआ है जो मजबूरन उन्होंने हथियार उठाए। गोली का जवाब गोली सरहद पे अच्छा लगता है, घर के आंगन में नहीं। घर के आंगन में इंसान बसते हैं, आदमखोर जानवर नहीं। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये आपका विश्वास है, और मेरा विश्वास ये है कि जब डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, तो ये लोग क्यों नहीं बदल सकते? एक बात और डीआईजी जय सिंह राणा साहब, ये लोग मुझ पर गोली चलाएं भी तो आपकी फौज गोली नहीं चलाएगी। शर्मा जी लाइए। लीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुझे मारने से अगर तुम्हारे बच्चों की भूख प्यास मिटती है तो चलाओ गोली, चलाओ। राजी, इसके हाथ में क्या है? कहीं गोला बारूद तो नहीं? बापू, तुम भी खा लो, तुम भी तो भूखे हो। बेटा, अगर ये रोटी खाई तो सारी जिंदगी जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। सरकार ने मुझे वचन दिया है कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी अगर तुमने आत्मसमर्पण कर दिया तो। हमारा हुकूमत का पैगाम है तुम्हारे लिए राणा साहब। आजकल तुम्हारी हुकूमत पैगाम बहुत भेजती है, इनाम कम देती है। ओ, इस बार इनाम का रकम इतना ज्यादा है कि तुम गिनते गिनते थक जाएगा राणा साहब। अच्छा? हाँ, आईएसआई ने तुम्हारा स्विस बैंक का अकाउंट में 15 करोड़ रुपया जमा भी कर दिया है। इतने पैसों के लिए तो मैं अपनी माँ को भी मार डालूं। और तुम्हें अपना माँ को नहीं, अपना बाप सत्यप्रकाश को मारना है, जो आतंकवाद को खत्म करना चाहता है। कब? 15 अगस्त को। अगर मैं आज मार दूं तो? राणा साहब, तुमको जख्मों पर नमक रगड़ना नहीं आता। 15 अगस्त को जब पूरा हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा होगा, उस वक्त मौत का धमाका होएगा तो बात ही कुछ और होएगा। मुझे 15 अगस्त का इंतजार रहेगा। हुसैन, आज तू जेल से रिहा हो रहा है, मुबारक हो। जब तक दिल नहीं मिलते हम हाथ नहीं मिलाते। दोस्ती के नाते ना सही, दुश्मनी के नाते हाथ मलाला। वे सोच ले, जब मैं दुश्मन के साथ हाथ मिलाता हूं तो उसके हाथ की जीवन रेखाएं ही मिट जाती हैं। ओए, मेरे जाने के बाद बेबस कैदियों पर जुल्म मत ढाना। ये तेरा मशवरा है या धमकी? जो भी है इसे अपने कोल रख। बाकी रही कैदियों की बात, यहाँ का हर कैदी मेरी मर्जी से जिएगा और मरेगा। वे तो तुम उनके खुदा बनना चाहते हो? बनना चाहता हूं और खुदा बनूंगा भी। दिल उनका होगा, लेकिन उनकी धड़कनों पर मेरा कब्जा होगा। और मैं ये भी फैसला करूंगा कि कौन कैसे जिए, कब तक जिए, मरे तो कैसे मरे। ओए जेलर, एक बात याद रख, तो जैसे खुदाओं के चेहरे की आरती नहीं उतारी जाती,
चेहरा ही उतार लिया जाता है? जिस तरह लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांगते हैं ना, उसी तरह मैं तेरे चेहरे को जेल के दरवाजे पर टांग दूंगा, ताकि फिर कोई राक्षस इस वर्दी में अंदर ना दाखिल हो सके। खुदा हाफिज। अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे ओए। ओए तू जा यार, जा। या अल्लाह, आज ईद का मुबारक दिन है। हर घर में खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन ये घर उन खुशियों से महरूम है। या मेरे अल्लाह, इससे पहले कि इन आंखों में अपनी औलाद को देखने की रोशनी ही ना रहे, तू मुझे अपने लाल से मिला दे परवरदिगार। आज एक माँ तुझसे अपनी नमाज और रोजों का सिला मांगती है। मुझे अपने लाल से मिला दे मेरे अल्लाह। अम्मी जान, अम्मी जान, अब मैं आ गया हूँ। हुसैन, हुसैन, हुसैन मेरा बच्चा। हुसैन मेरे बच्चे। अम्मी जान, तू आ गया। अल्लाह ने मेरी सुन ली। अल्लाह तेरा लाख शुक्र है मेरे मालिक। तू आ गया। रज़िया, कौन है अम्मी? अरे देख तो कौन आया है। अम्मी कौन आया है? भाईजान, 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 भाई, शुक्र है अल्लाह तेरा। भाईजान। रज्जू, तू रो क्यों रही है? मैं रो नहीं रही हूँ। नहीं भाईजान, मैं तो इन मोतियों से आपकी नजर उतार रही हूँ। अरे रुला दिया ना इसको। इतने सालों बाद ये घर आया है, इसके लिए कुछ खाने के लिए लाना। जा रज़िया। बेटा, हाँ भिलाई। बेटा, यहाँ बैठ। कैसा है तू? मेरे सर पर तो तेरी दुआओं का साया था माँ, पर देख रहा हूं इन 5 सालों में मेरी माँ, मेरी बहन को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी। ये तो उम्र की थकन है बेटा, लेकिन तेरे माथे की लकीरें तेरी दुखों की दास्तान सुना रही है। तेरी आंखें कह रही है कि तू एक रात भी चैन की नींद नहीं सोया। अब तू घर आ गया है, चैन से 2 रोटी खा ले, आराम कर। देख लिया भवानी प्रसाद लल्ला से टकराने का अंजाम। अपनी बर्बादी का बीज तूने बोया है, फसल मैं काटूंगा। जेल से छूटते ही तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। हुसैन, तू किसे मारने जा रहा है? उसे अम्मी जान, जिसने हुसैन के माथे पर मुजरिम का दाग लगा दिया। 5 साल में जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि जब मैं जेल से निकलूंगा
और उसे उसकी जिंदगी से आजाद कर दूंगा। तो फातिमा का बेटा खून करेगा? हुसैन के नाम के साथ करबला की तारीख जुड़ी हुई है। उन्होंने उन जालिमों को माफ नहीं किया, बल्कि उस जिहाद में खुद शहीद हो गए। मुझे तेरे फैसले पर एतराज नहीं, पर मुझे इतना बता कि तेरे बाद तेरी माँ और तेरी बहन का क्या होगा? फिर भी तू अपनी मन की करना चाहता है तो बेशक जा, मार डाल उस भवानी को, ताकि जिंदगी भर तेरी बहन की हथेली मेहंदी को तरसे और मेरा जनाजा तेरे कंधों को। मैं जानती हूँ इन 5 सालों में क्या बीती होगी तुझ पर, क्या कुछ सहा होगा तूने, लेकिन अपना इंतकाम पूरा करने से पहले तुम्हें एक भाई का फर्ज अंजाम देना है। अपनी बहन के हाथ पीले कर दे, फिर मैं तेरे इंसाफ के रास्ते में नहीं आऊंगी बेटा। हुसैन बेटा, अभी गुस्सा छोड़, बहुत सारी जिम्मेदारियां तुझे निभानी है। आ देखो बेटा, तुझे तेरी अम्मी जान की कसम है, जब तक अपनी बहन को डोली में बिठाकर रुखसत नहीं करेगा तू किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। ये ममता की बंदिशों का धागा है।